जय माता ही दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ गाय की रोटी के बारे में। अगर मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे गाय जो है वो नहीं मिलती है तो आपको गाय की रोटी जो है वो निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। अगर आप गाय की रोटी जो है वो नहीं निकालते हैं तो उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए और क्या बगैर स्नान किए हम गाय को रोटी जो है वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। इन तीनों प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आज के वीडियो में देने वाली हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि गाय की रोटी जो है वो निकालना अनिवार्य है। तो हाँ, गाय की पहली रोटी जो है वो गाय की रोटी निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। और अगर आप गाय की रोटी निकालते हैं तो ये शुभता का प्रतीक माना जाता है और आपके घर में धन में और जो अन्न है उसमें बढ़ोतरी होती है। इसलिए जो गाय की रोटी है वो अवश्य रूप से निकालनी चाहिए। अगर आपने स्नान नहीं किया है तो आपको गाय की रोटी निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। तो आपको ऐसे में नहीं निकालनी चाहिए। मान लीजिए कि आप बच्चों का सुबह टिफ़िन बना रही हैं और आपने स्नान नहीं किया है, या कई दफ़ा सुबह हस्बैंड का भी नाश्ता पानी जो है वो बना रही हैं, उसमें ऐसे हो जाता है कि आपने जैसे नहीं निकाला है गाय की रोटी, तो आपको निकालना भी नहीं चाहिए। आप जब स्नान कर लेती हैं, पूजा करती हैं या ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हैं तो आपको गाय की पहली रोटी जो है वो निकाल देनी चाहिए। किसी कारणवश अगर आप कहीं शहर से दूर रहते हैं या विदेश में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गाय या जो गाय की रोटी है उसका समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपको गाय की रोटी का, जैसे एक रोटी जितनी बड़ी आप बनाते हैं उतना आटा जो है वो किसी टिफ़िन में, किसी ऐसे बर्तन में इकट्ठा करते रहिए। जब 1 महीने 2 महीने का हो जाए और या 15 दिन का हो जाए, 10 दिन का, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में जब हो जाए तब आप उस आटे को दान कर देना चाहिए। चाहे तो आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान में कर दें या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को जो भूख से मर रहा हो। केवल ऐसे ही लोगों को दान देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान में ना दे, पता चले कि वो सुबह आटा आपसे ले ले और शाम को कहीं बेच बाच आए। ऐसे लोगों को जो है वो दान नहीं देना चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसको ही दान में जो है वो देना चाहिए। साथ ही साथ गाय की जो रोटी है वो हम सुबह बनाते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस गाय की रोटी का क्या करें, क्योंकि कभी गाय आती है घर के बाहर, कभी नहीं आती है। तो देखिए अभी बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। जहां आप दूध लेने जाती हैं वहां आप लेके जाइए, उस गाय को डाल दीजिए। या आप मान लीजिए कि आपके घर में दूध वाले देने वाले आते हैं तो उनको भी पकड़ा सकती हैं। इस तरीके से गाय की जो रोटी है वो भेज सकती हैं। और अगर नहीं मिलती है गाय या रोटी डालने के लिए आपकी ऐसी जो है सुविधा नहीं बन पा रही है तो आप आटा जो है वो इकट्ठा करिए और जब आपका आटा इकट्ठा हो जाए, जब आपको लगे कि अब दान पुण्य कर देना चाहिए, तो वही आटा जो है वो दान पुण्य में भी कर सकते हैं। और जो गाय की रोटी है वो हमेशा, क्योंकि जो हमारा रसोई घर होता है, जो हमारी किचन होती है, वो माँ अन्नपूर्णा का घर होता है, माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। ऐसे में जब हम किचन में, जब हम रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो हमें स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए। कई दफ़ा बहुत सारे जो कार्य हैं वो ऐसे हो जाते हैं, जैसे बच्चों का सुबह स्कूल जल्दी जाना हुआ या हस्बैंड का ऑफिस हुआ, ऐसे में हम बगैर स्नान किए किचन में चले जाते हैं। तो अगर आप किचन में इस तरीके से जा रहे हैं बगैर स्नान किए तो आपको गाय की रोटी जो है वो नहीं निकालनी चाहिए। आपको स्नान करके ही गाय की रोटी जो है वो निकालनी चाहिए। ये ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है। बाकी आप चाहे जैसे निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो नियम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन के प्रश्नों का जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।